राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले चीज क्या समझ लेनी है, देखो मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, उपाय बताती हूँ वो कर लेना। आपको ये सब चीजें मैं इसीलिए समझाती हूँ कि आप सावधानी से अपना जो है हर दिन निकाल सको। एक एक चीज समझा देती हूँ, उसके बाद आपके अपने मन के कुछ प्रश्न होते हैं तो वो भी आप लोग भेज सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, एक लाइक करना होता है, एक कमेंट करना होता है, आप लोग वो भी नहीं करते। ठीक है, इतनी कंजूसी दिखाते हो, मैं बीमार होकर भी आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहती हूँ और उसके बावजूद भी आप इतनी कंजूसी दिखाते हो कि आपसे एक कमेंट भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे चलो बात करते हैं मंडे से। ठीक है, मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ पर आप ग्रोथ में हो। ठीक है, ग्रोथ मिल रही है और ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर देवी कृपा नहीं है, सब कुछ है, परमात्मा की दया आपके ऊपर है। लेकिन आपका दिमाग किसी ना किसी चीज के अंदर उलझा रहता है। आपका दिमाग मंडे वाले दिन इतने उधेड़ बुन में रहेगा कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी कि होगा क्या। ठीक है, तो आपको जो इतना स्ट्रेस और इतनी टेंशन है उससे आप बाहर निकलने की कोशिश करो। ठीक है, अपने आप को इतना ज्यादा दिमागी तौर से प्रेशर मत दो कि वो ब्लास्ट ही हो जाए दिमाग। थोड़ी देर बैठो, शांति रखो। देखो, प्रभु ने जिसको जितना देना होता है ना वो उतना ही देता है। ठीक है, जब आपको कोई रोक रहा होता है उस समय कि भाई रुको, ये नुकसान मत करो, उठो। ये गुरु किस लिए होते हैं? गुरु गाइड करने के लिए ही तो होते हैं। जब आपको ये गाइड किया जा रहा था कि रुको, बस यहीं रुको, पेरेंट्स कह रहे हैं, तब तो आप किसी की सुन नहीं रहे। अंधे घोड़े के ऊपर भागी जा रहे हो, भागी जा रहे हो, भागी जा रहे हो कि जा बेटा जिस मर्जी खाई में मुझे तू गिरा दियो, बस मुझे तेरे ऊपर बैठे रहना, मेरे को सुननी सुननी किसी की नहीं है, कानों का इस्तेमाल मुझे नहीं करना। ठीक है, बस तू ले चल, मुझे जिस मर्जी खाई में धकेल देना। अब बड़ों की बात ध्यान से सुना करो, जो बड़े समझाते हैं उसको अंडरस्टैंड करा करो, गुरु और माता पिता की बातों को ठीक से समझा करो। जो नहीं समझा उस चीज के आफ्टर इफेक्ट्स भोगने को मिलते हैं जब हम परेशान होते हैं। तो शांत रहो, दिमाग को सेटल करो। अब चीजों को, आप बिगड़ी हुई चीजों को, सिचुएशन को सिर्फ खुद को संभाल कर ही ठीक कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई दिल का जानी है जिसके साथ खूब मन की बातें हो रही हैं, प्रेम प्यार की बातें शेयर हो रही हैं एक दूसरे के साथ। और आपका मन है कि मैं इसके साथ पता नहीं किस दौर से गुजर जाऊं, किस मकाम तक पहुंच जाऊं। आपने बहुत सारी चीजें अपने मन में प्लान कर ली हैं। बेटा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, अभी से इतना लंबा प्लान कैसे बना लोगे? यहाँ पर इतनी लंबी, खैर वो तो हम तो कहीं तक भी जा सकते हैं, चांद तक भी चले जाते हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें इस रास्ते में पड़ी हैं, उनको देखना है, उनको समझना है, अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक है, तो हनुमान जी की आराधना जरूर कर लेना। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपना कोई ना कोई काम जो है दिक्कतों परेशानियों के बाद उसे पूर्ण करने की कोशिश करोगे सुबह सुबह। लेकिन शाम तक, क्योंकि मतलब सेकेंड हाफ में, क्योंकि उतना आप ऊर्जा उसमें दे नहीं पाए, क्योंकि इमोशंस बहुत ज्यादा जागृत हैं। उतनी ऊर्जा काम में दे नहीं पाओगे जितने इमोशंस में बह जाओगे। काम करते करते आपको याद आएगा, अरे भाई मैंने इसके लिए ऐसा किया था, वैसा किया था, अब मेरी स्थिति क्या बन गई, मेरे तो यहाँ भी फंस गया और मैं वहां भी फंस गया, ये मेरे लिए हुआ क्या? तो यहाँ अपने दिमाग की स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करो, क्योंकि इस समय में आपके रास्ते आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, अब पहले से ही आपको, क्योंकि ये वीडियो मिल जा रही है, तो पूर्णमासी को, जो पूर्णमासी निकल रही है ना, ये पूर्णमासी को आपने क्या करना है, आपने ईश्वर की आराधना कर लेनी है और चंद्रमा को जल दो। और उसके बाद या तो चंद्रमा को अर्घ दो, 6 दिन के बाद देना पूर्णमासी के। ठीक है, 6 दिन बीत जाने देना पहले, और छठे दिन से आपने जो है चंद्रमा को अर्घ देना शुरू कर देना है। ठीक है, वो करना। उतनी देर शंकर भगवान की आपने आराधना करनी है, मेडिटेशन करो, आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि दिमाग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बातचीत के साथ बात बनाने का समय है, लेकिन आपका कुछ मन ही नहीं है करने के लिए। आप समझ ही नहीं रहे हो कि आपको बातचीत से भी बात बनानी चाहिए। तो इस चीज के लिए बहस नहीं करनी, सब लोग आपके साथ जरूर है,
लेकिन अपनी बात को रखने की हिम्मत रखो, अपनी बात को कहने की हिम्मत रखो। अगर आपको अपनी बात आगे बढ़कर, यानी कि आप एक पीछे खड़े हुए चुपचाप मूक दर्शक बन के ऐसे करके ऐसे देखते रहोगे और किसी चीज का कोई जवाब नहीं दोगे किसी को, तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आपको बातचीत करनी है, आगे बढ़ना है, वाणी से बात बढ़ानी है, बनानी है, लेकिन सुबह सुबह अपने गुरु को नमन करना मत भूलना। समझ में आई? और हल्दी और केसर दोनों मिलाकर, और वो भी दूध में, ठीक है, मिला कच्चे कच्चा दूध ले लेना, उसमें मिला करके तिलक अपने माथे के ऊपर धारण जरूर करना। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए, कि आपकी किसी ना किसी के साथ जोड़ी बन सकती है। ठीक है, या तो आप किसी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हो, नहीं तो कहीं ना कहीं से आपके लिए जो कोई रिश्ता या कुछ ना कुछ कनेक्शन तैयार होता हुआ मुझे दिखाई देता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई अभी अभी मुझे ये पता चल जाए कि इस चीज का रिजल्ट क्या होने वाला है। लीव इट टू गॉड। ईश्वर कहते हैं मैं अपने आप समय से आपको सब चीजों के जवाब दे दूंगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मगर फिक्र ना करें, अच्छा ही होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ न्यू लर्निंग, नया कुछ सीखना, नया कुछ करना, वो आपके लिए बनता हुआ दिखाई देता है। अब आपको अपने अंदर लंबे बदलाव लाने हैं, लंबे बदलाव। ठीक है, यानी कि आपके बहुत सारे चेंजेस जो है वो बनते हैं। अपने आप को हाइट्स तक ले जाने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत लंबी यात्रा है। ठीक है, तो यहाँ जो भी कुछ आप सीखते हुए चल रहे हो, आपको उससे लाभ होगा आगे जाकर। ठीक है, अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ ना कुछ आप नई चीज जो है समझते हुए, कुछ नया अर्जित करते हुए, लेकिन हाँ इतना करते करते, खुद ही इतनी चीजों को मैनेज करते हुए, तो आपको अब ये तो समझ में आ गई है कि सही क्या है और गलत क्या है। जब ये पता चल जाता है कि सही क्या और गलत क्या है, और किस तरह से मुझे अपनी इच्छाओं को, किस तरह से अपनी कुंडलनी को मुझे जो है कंट्रोल करना है, तो आप बहुत बढ़िया जो है रिजल्ट्स निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में ये है, देखो दूसरों की स्थितियां समझो तभी आपको कोई समझेगा। अगर आप दूसरे को नहीं समझ रहे और आज की स्थिति को आप गड़बड़ समझ रहे हो, तो दिक्कत आ जाएगी यहाँ पर। हाँ इतना है कि कोई है जो आपकी मदद कर रहा है, उसकी मदद को अप्रिशिएट करो। ठीक है, हर कोई किसी की मदद नहीं करता। आप अकेले काम जरूर कर रहे हो, लेकिन पीछे से किसी ना किसी की सपोर्ट और किसी ना किसी की मदद आपके लिए है। हर समय ये नहीं सोचना होता कि मेरे बराबर कोई चल क्यों नहीं पाया, कितनी बार कोई हमारी बैकबोन होता है। समझ में आई ना? हम रिलेशनशिप्स के अंदर कहीं पर भी ये सोचते हैं सामने वाला मेरे साथ क्यों नहीं खड़ा, मेरे साथ क्यों नहीं कर रहा। अरे भाई वो आपकी रीढ़ की हड्डी है, तो आप उस पर ही तो खड़े हो। तो दम चीज को सोचने का अपना नजरिया बदलो। अगर आप अपनी सोच बदलोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स भी वैरी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सीखना किस तरह से, बस गुरु को देखते जाओ और गुरु को कॉपी करो। मेरे कितने बच्चे मुझे ये चीज फोन करके बोलते हैं कि जब हम कर रहे होते हैं तो आपकी जो वीडियोस में हम लोग देखते हैं, हम जो स्प्रेड निकालते हैं कार्ड्स का, कुछ करते हैं, तो हम आपकी बातें सुनते हैं, आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज टू गुड। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप लोग मुझे इतने पास से ऑब्जर्व करते हो और मेरी हर एक बात को सुनते हो। कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुझे मैसेज में लिख देते हैं कि हम कर रहे हैं आपका इंतजार, आप जरूर आना, हम कब आओगे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये, मेरे को बहुत बढ़िया लगती है आपकी ये बातें, मुझे समझ में आती है कि आप मेरी एक एक बात सुनते हो। आपको मालूम है मैं एक भी कट नहीं लेती, अगर बीच में खराब हो गई वीडियो तो बंद है, बीच में से कट नहीं होगी। उसका रीजन पता है क्या है? कि मैं मन की बोल पाती हूँ उससे। नहीं तो क्या है, लिखा हुआ तो कोई भी पढ़ पढ़ के बोल देगा, वो मुझे मंत्र वंत्र देखने होते तो मैं लिख के फिर उनको बोलती हूँ। ये चीजें जो प्रोडिक्शंस है मेरे दिल से आ रही हैं आपके लिए, आपको मैं समझा रही हूँ, उसको वैसे ही लेने की कोशिश करो, डायरेक्ट फ्रॉम माई हार्ट। ठीक है, तो उस चीज को वैसे ही समझने की कोशिश करो। ऐसा ही मैं अपने बच्चों को भी समझाती हूँ। करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।